कुर्बान आई है, ईद कुर्बान आई है, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक सभी को ईद मुबारक, ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिया सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आपको मेरी तरफ से बकरा ईद मुबारक हो। प्यारे बच्चों, कुर्बानी बहुत पुरानी और बहुत से अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम और उनके कौमों ने कुर्बानियाँ की हैं। अगर हम तारीख़ की बात करें तो पता चलता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर उम्मत ने अपनी शरीयत के मुताबिक कुर्बानी की है। इस मुबारक महीने में दुनिया भर में मुसलमान अल्लाह पाक की राह में जो जानवर कुर्बान करते हैं, उसका मकसद अल्लाह पाक की रज़ा के लिए अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करना होता है। दुनिया भर में मुसलमान की अल्लाह पाक की राह में ईद के तीनों दिन अपने कुर्बानी के जानवरों की कुर्बानियाँ पेश करेंगे और अल्लाह पाक की रज़ा और खुशनुदी हासिल करेंगे। खुशी के इस मौके पर किड्स मदनी चैनल आपके लिए एक मुनफरिद प्रोग्राम ले आया है जिसका नाम है ईद कुर्बानी और बच्चे। जी हाँ, इस प्रोग्राम का नाम है ईद कुर्बानी और बच्चे। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ इस्लामिक इंफॉर्मेशन और कुछ मालूमाती एक्टिविटीज़ होंगी और सवालात और जवाबात का सिलसिला भी किया जाएगा। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कलाम। ईद कुर्बान आई है, ईद कुर्बान आई है। जी, तो कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं वकार बापू जो कि आपको आज के इस प्रोग्राम में मज़ीद इंफॉर्मेशन देंगे। जी वकार शाह साहब। अच्छा, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। जी भाई, प्यारे बच्चों, कौन सा प्रोग्राम है? क्या हुआ, मेरे बच्चे की आवाज़ ही नहीं निकल रही। ज़्यादा कुर्बानी वगैरह कर लिए, ज़्यादा थक गए क्या? चेहरों पर ईद में क्या होते हैं मेरे बच्चों? ईद में क्या होते हैं हम? ईद में क्या होते हैं? हाँ, तो वो खुशी कैसे पता चलती है? सबको बताया भाई आज ईद है, मैं खुश हूँ। आज ईद है, मैं खुश हूँ। ये बताना पड़ेगा सबको, लिख के रख लें जेब में। भाई देखो मैं खुश। खुशी कैसे पता चलती है? चेहरे से पता चलती है, अंदाज से पता चलती है। जब आप खुश होते हैं, अब्बू जब साइकिल लेकर आए आपके लिए, कैसा था? सब पता चलता है। तो खुशी हमारे चेहरे से, हमारे अंदाज से पता चलनी चाहिए। तो प्रोग्राम है ईद बच्चे और तो ईद भी मनानी है और ईद है ये बकरा ईद, जानवरों वाली ईद जिसके अंदर होती है कुर्बानी। तो माशाअल्लाह सब बच्चों को जो घरों पर देख रहे हैं, बड़ों को, सबको बहुत बहुत हमारी तरफ से ईद मुबारक। और जी प्रोग्राम है बच्चों के लिए और हम बातें करेंगे, आपने भी हमसे बातें करनी है। इंशाल्लाह मिलजुल कर अच्छे अंदाज से प्रोग्राम करेंगे। इन बच्चों से भी प्यारी प्यारी बातें करनी है इंशाल्लाह। और अभी हम आ चुके हैं जाजान भाई में, कहाँ ले आए? कलाम के साथ। कलाम की तरफ लेकर आ गए। और कलाम कौन सुना रहे हैं हमें? अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसनैन भाई सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हो हुजूर? या रब सुए मदीना। सुभान अल्लाह। या रब सुए मदीना, परवाना बन के जाऊँ, मस्ताना बन के जाऊँ। और आप सुनाएंगे। और सामने कौन बैठे हैं आपके? गुलाम मुस्तफ़ा भाई। गुलाम मुस्तफ़ा भाई के सामने कौन बैठे हैं? हसनैन भाई। तो साथ देंगे फिर हसनैन भाई का, मिलकर पढ़ें। और हम सब क्या करेंगे, थोड़ी नींद पूरी कर ले, रात में पता नहीं जागे होंगे कितनी, इतनी देर मिल के पढ़ेंगे, ठीक है? मज़ा आ जाए। और कुर्बानियाँ कुछ हो रही हैं, कुछ हो गई होंगी, कुछ के बकरे कट गए और फिर कुछ बच्चों ने रोना भी डाला होगा, मेरा बकरा क्यों काटा है? भाई होता है ऐसे। माइक है यहाँ पर बच्चों के पास या माइक कहीं उधर है? अच्छा, नात खानों भाइयों ने लिया हुआ है। हाँ भाई, इनको दे दें माइक, दे दें ज़रा। नाम क्या है आपका? नाम है
वो ये तो मुश्किल हो गई, मुश्किल सवाल है। नाम नहीं है बच्चे का? कुछ नाम तो होगा। चले जी, इनकी मर्जी। यहाँ है माइक, यहाँ ये जल्दी जल्दी उस कलाम की तरफ आए, इधर दे दे, इधर आगे दे दे, छोटे बच्चों से ज़रा बात कर ले। हाँ भाई, तो क्या होता है बकरा कट जाता है तो? खुशी। खुशी होती है। बच्चे रोते नहीं मेरा बकरा काट दिया हैं, तो रोना है? इनको दे दो भाई, ये भी कुछ जज्बात है इनके। नाम क्या था आपका? मुजम्मिल। मुजम्मिल। सबको ईद मुबारक तो दे दें। ईद मुबारक। कहते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। लंबा हो गया? चल भाई, इतना ईद मुबारक बस ये बोलेंगे। चले ऐसे ही बोलते बोलते सबको ईद मुबारक। अब तो ईद मुबारक। तो बकरा कट जाता है तो रोते क्यों हैं? से हमें प्यार होता है। हाँ, तो जो चीज़ प्यारी है उसे ही तो कुर्बान करना है। जो चीज़ प्यारी है। अच्छा, जो चीज़ इतनी प्यारी नहीं होती, एक होता है ना चीज़ बच्चे लाते हैं, चले लेते हैं चीज़ लेते हैं, बास चीज़ें होती है हमारी फेवरेट, वो तो किसी को नहीं देनी। अच्छा, कोई चीज़ ले ली, अब लेने के बाद टेस्ट की, उसके बाद मुंह हो गया अजीब सा है, तो फिर क्या है? ले लो तुम तो मेरे दोस्त हो। ये देखो, मैं तो वो हुआ क्या था, खाने के बाद खुद ही मज़ा नहीं आया, तो जो चीज़ मज़ा नहीं आई वो दूसरे को, और जिसमें जो है मज़ा आ रहा है तो वो, हाँ, तो इसलिए अल्लाह की राह में क्या देना है? जो चीज़ हमें पसंद है, जो चीज़ हमें पसंद है वो हमें किसकी राह में देनी है? अल्लाह की राह में। किसकी राह में देनी है? अल्लाह की राह। अल्लाह की राह में वो कुर्बानी पेश करनी है, वो चीज़ देनी है। जैसे मैंने मिसाल एक समझाने के लिए दी कि जो चीज़ पसंद नहीं होती वो तो हम आराम से दे देते हैं, जो चीज़ पसंद हो वो देना कमाल होता है। तो जो हमें प्यारा है, बकरा प्यारा है, वो किसकी राह में कुर्बान कर रहे हैं? अल्लाह पाक की राह में। अभी और भी हमने बातें करनी है, चलते हैं कलाम की तरफ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। या रब सुए मदीना, या रब सुए मदीना, मस्ताना बन के जाऊं उस शम में दो जहां का, परवाना बन के जाऊं। या रब सुए मदीना, मस्ताना बन के जाऊं उस शम में दो जहां का, परवाना बन के जाऊं। या रब सुए मदीना, मस्ताना बन के जाऊं। या रब सुए मदीना, मस्ताना बन के जाऊं इस शम में दो जहां का, परवाना बन के जाऊं उस शम में दो जगह का, परवाना बन के जाऊं। या रब सुए मदीना, मस्ताना बन के जाऊं उस शम में दो जगह का, परवाना बन के जाऊं। आलम की आरज़ू का अफसाना बन के जाऊं, आलम की आरज़ू का अफसाना बन के जाऊं। आलम की आरज़ू का अफसाना बन के जाऊं, आलम की आरज़ू का अफसाना बन के जाऊं। और अपनी हसरतों का, और अपनी हसरतों का नजराना बन के जाऊं, और अपनी हसरतों का नजराना बन के जाऊं। या रब सुए मदीना, मस्ताना बन के जाऊं उस शम में दो जगह का, परवाना बन के जाऊं। या रब सुए मदीना, मस्ताना बन के जाऊं उस शम में दो जगह का, परवाना बन के जाऊं। लब पर
सुरूर तारी, लब पर दुरूद जारी, दिल पर सुरूर जारी, लब पर दुरूद जारी, दिल पर सुरूर तारी, लब पर दुरूद जारी, दिल पर सुरूर तारी, अपनी हकीकतों का अफसाना बन के जाऊं, अपनी हकीकतों का अफसाना बन के जाऊं, या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं, उस शम्मे दो जगह का परवाना बन के जाऊं, या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं, उस शम्मे दो जगह का परवाना बन के जाऊं, या मुस्तफा ताहो अब ज़ैन हाज़िरी का, या मुस्तफा ताहो अब ज़ैन हाज़िरी का, कर लो नज़ारा आकर मैं आपकी गली का, हाँ कर लो नज़ारा आकर मैं आपकी गली का, एक बार तो दिखा दो रमजान में मदीना, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का, या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं, उस शम्मे दो जगह का परवाना बन के जाऊं, या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं, उस शम्मे दो जगह का परवाना बन के जाऊं, बेज़ाद अपना आलम समझेगा क्या ज़माना, 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 है फ़हम का तकाज़ा, है फ़हम का तकाज़ा, दीवाना बन के जाऊं, है फ़हम का तकाज़ा, दीवाना बन के जाऊं, या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं, उस शम्मे दो जगह का परवाना बन के जाऊं, या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं, उस शम्मे दो जगह का परवाना बन के जाऊं, या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं, उस शम्मे दो जहां का परवाना बन के जाऊं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कलाम शामिल कर लिया है। गुलाम मुस्तफ़ा भाई की भी बारी आएगी, आप भी कलाम सुनाएंगे? चले थोड़ी देर बाद सुनेंगे जी। ज़ाज़ान भाई आगे चलें। जी जी चलें, अब हमारा सेगमेंट शुरू हो रहा है। कौन कौन से जानवर हलाल हैं, तो सेगमेंट शुरू करें? ठीक है जी, शुरू करते हैं जी। तो अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कौन कौन से जानवर हलाल हैं। ईद कुर्बानी है, ईद कुर्बानी है। कौन कौन से जानवर हलाल हैं? हलाल? हलाल समझते क्या होता है? कौन कौन समझता है? अरे वाह भाई वाह, यहाँ बच्चियों ने भी हाथ उठा लिया। अभी बच्चियों से तो कोई बात ही नहीं है। माइक है आप लोगों के पास? माइक नहीं है तो ज़रा ढूंढ के ले आए माइक कहीं से, जाएं लेकर आए। आ गया जी। चले भाई, आपको नहीं पता हलाल क्या होता है? उधर ही दे दें माइक, इनको तो दे दें। नाम क्या है? अमना फातिमा। हलाल, हलाल क्या होता है? जिसको खा सकते हैं। हलाल क्या है? जिसको खा सकते हैं। हाँ, जिसको खा सकते हैं। खा सकते हैं। सवाल कर रहा हूँ मैं, जवाब देना है आपने। चले जी, ये बताएं कि शेर हलाल जानवर है या हराम? हराम। शेर नहीं खा सकते? शेर नहीं खा सकते भाई? नहीं। और अच्छा, शेर की आवाज़ कैसी होती है, ये कौन बताएगा?
आपको पता है शेर की आवाज़? हाँ भाई, बराबर में हाँ भाई, शेर की आवाज़ पता है? माइक ले भाई, ये शेर की आवाज़ आ रही। सीधे हाथ से लेना है, हाथ से देना है। हाँ माइक जी भाई। शेर की आवाज़ कैसी होती है? जल्दी से, जल्दी, मैं 3 गिनूंगा, 1 2, कौन बताएगा? वो बता, उधर माइक देकर आए, जल्दी से जाएं, जल्दी से जाएं। शेर, ये कैसा शेर है? ये शेर को क्या हो गया भाई? इस माइक सीधे हाथ से लेना, ये कौन सा वाला शेर था? वो ये क्या है? ये क्या शेर स्टार्ट हो रहा है? हाँ, शेर को सेल्फ लगा रहा है। ये शेर, सही शेर कहाँ है? हाँ भाई, सही शेर है वो पीछे दें, कोई बड़ा शेर बताएगा। हाँ जल्दी, शेर की आवाज नहीं आ रही, ये कैसे बच्चे हैं भाई? आपकी तो वैसे शेरनी की होती है ना? ये तो शेर। चले भाई, अच्छा शेर जंगल का क्या होता है? हाँ, शेर जंगल का क्या होता है? क्यों होता है वैसे बादशाह? माइक में बोलना है, जो भी बोलना है। हाँ, सीधे हाथ में दे। एक तो भाई आप भी उल्टे हाथ में पकड़ा रहे हैं, सिखा भी नहीं रहे छोटे भाई को। अब हो गया, अभी बात करने दे, टाइम भी कम है, बच्चों की कॉल्स भी लेनी है। क्यों होता है अच्छा भाई ये? तो वो राजा होता है वहाँ का। राजा होता है, ऐसे ही हो गया राजा। इनको दे दें भाई जबरदस्ती, क्योंकि वो सब जानवरों का, हाँ वो सब जानवरों को खा सकता है। सबको खा सकता है। देख लें, हाथी को खा जाएगा? कैसे खाएगा? इतना तो ताकतवर होता है हाथी। हाथी जब भी उसको सारी चाल पता होगी उसकी। अच्छा तो चले भाई, ये बहरहाल बादशाह तो है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा दखल नहीं है। तो शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है और उसको खाना हलाल नहीं है। अच्छा, इसकी एक खास बात है, ये है कि ये देखिए, शेर जो है ना एक बड़ा खुददार जानवर है। वैसे ताकत में ज्यादा कौन होता है? हाथी। ये होता है ना हाथी, कितना ताकतवर बड़ा वाला हाथी हो। तो शेर को बाज तो बैले भी ऐसी होती है, बड़े बड़े सिंग होते हैं, शेर को भगा देती हैं। तो ताकत में यूं ये चीजें होती हैं, जानवर जानदार। लेकिन शेर की खासियत ये बड़ा खुददार है। क्या है? खुददार मतलब यानी कि ये अपना शिकार करके खाता है। कोई मुर्दा ऐसे पड़ा हुआ हो ना तो नहीं खाएगा, अपना खुद शिकार करेगा और खाएगा। तो शेर दूसरों को खाता है, शेर को खाया नहीं जा सकता। हाँ, तो शेर को हम नहीं खा सकते, शेर खाया जाता है। तो अल्लाह महफूज रखे। अच्छा, एक बात और बताते हैं आपको बड़े मजे की। शेर आवाज़ निकालता भी, मैंने पूछा कैसे निकालता, बता ही नहीं रहा, आप ही बता देते शेर की आवाज़। दे, ये उबैद नाम है ना, उबैद भाई से आज तो शेर की आवाज़ ले के रहेंगे आपको। फिर हम बताएंगे शेर जब आवाज़ निकालता है तो कहता क्या है। किसी को पता है क्या कहता है? यहाँ तो ऐसे शेर हैं, छोटे छोटे नन्हे से ऐसी आवाज़ें दे रहे हैं। उबैद भाई जल्दी, हसनैन भाई से, फिर नात खां से लेते हैं किसी शेर की आवाज़, फिर उसका मतलब बताएंगे। जब आएगी तो फिर गुलाम मुस्तफ़ा भाई, शेर जल्दी, ये देखें, ये आ गया भैया, आपका शेर ही ऐसा था वो, क्योंकि वो धाड़ता है। तो धाड़े ना, धाड़ के दिखाएं। नहीं, धाड़ ही नहीं आ रही कहीं से। कोई है हिम्मत वाला, धाड़ वाला? मतलब ये थोड़ी थोड़ी धाड़ें आई हैं, दे भाई। अरे ये चलो, ये शेर ने दे दिया। अच्छा, अब आपको बताते हैं, जब शेर चिंगारता है, धाड़ता है, तो कहता है, ए अल्लाह पाक, मुझसे अच्छे काम करने वाले का शिकार ना करवाना, मुझसे अच्छे काम करवाने वाले का शिकार। हाँ, तो एक वो वाक़या भी मिलता है, हज़रत सफ़ीना एक सहाबी रसूल थे, उनके सामने शेर आ गया। कौन आ गया? शेर। जब सामने शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? डर जाएंगे। और डर के क्या करेंगे? सेफ जगह पे जाएंगे किसी। कहाँ से? शेर से तेज भाग के जाएंगे। शेर आ गया सामने, शेर से तेज भागेंगे नहीं, शेर के ऊपर बैठ जाएंगे। ये कह रहे शेर के ऊपर, जब शेर सामने आ गया तो शेर से तेज भाग नहीं सकते। अब जो करना है किसने करना है? शेर की बारी है, अब शेर ही करेगा, क्या करना है उसने। खैर, ये तो साहबी रसूल थे, इन्होंने आगे से कहा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। हाँ, वो साहबी थे, और उन्होंने जब ये कहा तो दूसरों को खा जाता है शेर। और ये वो जो है ना, इन्होंने जब मैं कहा मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, तो शेर उनका गुलाम बन गया।
और उनको रास्ता बताना शुरू हो गया, उनके आगे आगे ऐसे दो मिला के चलते ना, ऐसे चलना शुरू हो गया। तो वो खुद कहता है कि या अल्लाह मुझसे किसी ऐसे का शिकार ना करवाना जो नेक हो, अच्छे काम करता हो, तो हमें अच्छे काम करने हैं, तो इंशाअल्लाह शेर से भी बच जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है आप अच्छे काम करें और जाके पिंजरे में बैठ जाएं, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। और कौन देगा भाई जवाब? ये बताएं कि हाथी हलाल जानवर है या हराम? कौन दे रहा है जवाब? ओहो, अरे ये हाथ उठाना था, वैद भाई से नहीं लेंगे आपसे, तो शेर की आवाज़ निकालेंगे तो फिर बताएं। अच्छा हाथी की आवाज़ देंगे, जो हाथी की आवाज़ निकालेगा वो जवाब देगा। अब हाथ कौन उठा रहा है? अभी भी उठे हुए हाथ। चले भाई ये इधर दें, इधर माइक, इधर वाला कहाँ है माइक? इधर पहुँचाएं, सबसे बातें होंगी। और मदनी चैनल के एक ही माइक है क्या सारे में घूम रहा? हसनैन भाई से ले लें, अब उनकी ड्यूटी ख़त्म। उल्टे हाथ से दें तो नहीं लीजिएगा जी। भाई हाथी की आवाज़ बताएं और जवाब दें। हराम है। आवाज़, पहले आवाज़ जो निकालेगा वो जवाब देगा। और ये कौन से वाले हाथी आ रहे? जाजान भाई ऐसा हाथी देखा आपने? नहीं देखा? हाँ भाई और कोई है? मेरे ख्याल से छोटा हाथी है। ये छोटा हाथी है, बहुत पैदा हुआ लग रहा है बिल्कुल ही कुछ ज़्यादा ही छोटा हाथी लग रहा है। चले भाई बता दें, ऐसे ही बता दें बस। हलाल खा सकते हैं? नहीं खा सकते, इतना सारा गोश्त होगा उसमें तो हैं? वैसे एक सवाल है, उसको ज़िबा कैसे करेंगे? गर्दन होती है उसकी? कहाँ होती है गर्दन? कहाँ दिखती है? वो मुंह होता है, सूंड है साधन भाई, गर्दन दिखाई तो नहीं देती भाई। तो हाथी को खा नहीं सकते जी, हाथी को खा नहीं सकते। अच्छा इसके नाम से जो है ना कुरान पाक में एक सूरत भी है, और अभी हमारे पास सेगमेंट भी है, अभी से नाम दे भाई इतना ही कर लेते हैं, सेगमेंट पे चलेंगे तो इंशाल्लाह और बात करेंगे। और सबसे बड़ा होता है ना जानवर दुनिया में। चलें जी, और सूंड से क्या करता है ये अपनी? पानी पीता है। सूंड से क्या करता है? पानी पीता है। सूंड से पूछे पड़ोसी से, पूछे कुछ पता है सूंड से क्या करता है? चले आप ले ले माइक, जल्दी से जाए, माइक पकड़े। क्या करता है? पानी पीता है और खाना खाता है और सब्जी खाता है। सब्जी खाता है। और हम किससे खाते हैं? हाथों से। और हाथी सूंड से। तो हमने किससे खाना है? हाथ से। और हाथी ने सूंड से। ठीक है जी, तो हमने सूंड से नहीं खाना। हमारी सूंड है ही नहीं, खाएंगे। ठीक है जी, चलें। और कौन बता रहा है जी? हाँ भाई आप में से बता रहा है कोई? क्या एक से तो बात हो गई थी, आपसे नहीं हुई। माइक ले ले जाके जल्दी से, माइक तो ले लें। हाँ आपने बताना है कि बकरी हलाल है या हराम? अरे इधर से जवाब आ रहा है, जिसके पास माइक आएगा। बकरी खाना क्या है? हलाल। हाँ, और बकरी की आवाज़ कैसी है? अब तो आनी होगी, अब तो निकालनी। नहीं जिधर माइक है, बकरी कौन होती है? बकरी मर्द होती है, औरत होती है? समझाने के लिए, नर है कि मादा है? मादा। तो कौन बताएगा फिर उसकी आवाज़? मादा। नीचे कर ले हाथ। आप में कौन कौन मादा है? जल्दी नीचे आप। हाँ भाई जल्दी, जोर से। ये कैसी बकरी है? आपके पास है बकरी? है बकरी है भाई, इनके पास बकरी भी है। चले भाई, कहाँ है बकरी? घर पे। आवाज़ कैसी है उसकी? याद कर लिया आपने? उसको खाना क्या है? चारा। है बकरी का खाना क्या है? बकरी का चारा। और हम बकरी को खा सकते हैं? हम चारा खा सकते हैं? और बकरी को? हाँ हम बकरी को खा सकते हैं। तो बकरी क्या है? हलाल है हराम है? हलाल है। अच्छा इसका करना क्या हमने? बकरी के क्या होते हैं? कान कैसे होते हैं? लंबे। तो वो लंबे कान हैंडल है कि नहीं? हैंडल का काम करेंगे ना, तो खींचो। कभी कभी थोड़ा बहुत उसको पकड़ चलाना पड़ता है, बस बिल्कुल नहीं चलती। लेकिन उसके साथ जोर ज़बरदस्ती ऐसी ना हो कि बेचारी के कान ही निकल के हाथ में आ जाएं। और इसके बारे में प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बकरी की इज्जत करो। क्या करो? इज्जत करो। बकरी की इज्जत करनी है भाई, और पाँव नीचे करके बैठना है सही से। हाँ दामन वगैरह सही रहने चाहिए। बकरी की इज्जत करो, इससे मिट्टी झाड़ो, क्योंकि वो जन्नती जानवर है। इससे क्या झाड़ो? मिट्टी झाड़ो। क्या झाड़ना भाई? मिट्टी को झाड़ना है, मारना नहीं है, क्योंकि ये क्या है? जन्नती जानवर है। चले भाई आगे। और बकरी पालने से सुकून भी नसीब होता है भाई, ये हमारे पास मौजूद है।
और बस इतने ही सवाल है साजन। अच्छा मेरा एक आपसे सवाल मेरे है से सवाल आ गया भाई, मेरे से जी नहीं कि पाया। आपने इस साल कुर्बानी की थी? अभी कुर्बानी का अभी है, यानी वो बता रही ना बकरी घर पे अच्छा खड़ी हुई है अभी, इंशाल्लाह उसकी कुर्बानी होगी। चले भाई, ये हो गया। अब सवालात खत्म भाई हमारे, अब आगे जी, चलना अब है अगले साजन सेगमेंट की भाई, तरफ कहाँ चलें। जाएंगे? ले जी कॉल आ गई, इतने में सवाल सोचे आप लोगों को आसान सा। जी जी। कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम एनुल हयात तारिया है। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। और हम क्या कहेंगे जवाब में? मिल के आवाज निकाल के खैर मुबारक। जी बस जी, एक कॉल आई है। आपने ये बताना है कि जो हम ईद में क्या करते हैं, इस ईद में कुर्बानी। कुर्बानी क्या करते हैं? कुर्बानी। तो ये किसकी याद है, किसकी याद है? आप लोगों ने नहीं बताना है, ये घरों के लिए हमने सवाल दे दिया। और हो सकता है वो जानवरों में, कुर्बानियों में एक मोह, वैसे आपका इतना काम नहीं है, क्या सवाल बताएंगे आप? हमने दे दिया सवाल, तो थोड़ा दूर दूर रहना है। कसाईयों के हाथ में क्या होती है? छुरियाँ। और छुरी से करीब गए तो आप कट सकते हैं, तो हमने कटना नहीं है। किसने कटना है? तो आपने सही रहना है, तो इसलिए थोड़ा दूर। अच्छा फिर और क्या होता है? खून वगैरह ऐसी चीजें होती हैं, तो खून से भी खुद को, और गोबर से, ये सारी चीजें भी, ये भी है। वैसे सेगमेंट एक रखना चाहिए था, क्या चीज़ पाक है और क्या नापाक है, क्योंकि ये खून वगैरह के जो है ना बड़े मामलात होते हैं। तो हमने खुद को क्या रखना है? पाक रखना है, गोबर वगैरह से खुद को बचाना है, तो नापाकी से बचाना है और पाक रहना है। और इन दिनों में भी खुशी मनानी है, लेकिन नमाजें पढ़नी है नहीं, हाँ नेकी के काम करने हैं, बस ये नहीं गोश्त और ये इनमें लगे रहे। ईद की नमाज पढ़नी चाहिए, ये बता रहे। नाम क्या था आपका? नाम भूल गया। मुज़म्मिल बता रहे हैं, माइक के बगैर बता रहे हैं। ईद की नमाज भी पढ़नी चाहिए। अब कौन सी ईद की नमाज पढ़ेंगे? हो नहीं गई ईद की नमाज? हो गई। अभी दोबारा होगी क्या? 3 दिन नहीं होती, अगले दिन भी होगी, कल भी होगी। माइक ले लो भाई मुजम्मल भाई। हाँ, एक दिन होती। तो अभी कौन सी ईद पढ़ा रहे हैं? फिर हो गई ना, अगले साल के लिए बोल रहे हैं, अगले साल भी दूसरे दिन नहीं होती भाई, एक ही दिन होती है। चले भाई जाजान भाई, इनकी बातें नहीं खत्म होंगी, आप आगे चल लें। कहाँ जाना है? अच्छा एक और सवाल है नाज़रीन के लिए मेरे पास, नाज़रीन के लिए सवाल है कि कुर्बानी कितने दिन तक कर सकते हैं हम? ये भी अच्छा है भाई। कुर्बानी कितने दिन तक कर सकते हैं, ये भी आप बता सकते हैं। आपसे सवाल नहीं है, यहाँ से भी सवाल नहीं है। कुर्बानी कितने दिन कर सकते हैं, ये भी बता सकते हैं। और सेगमेंट क्या लेना है भाई? अच्छा अगला सेगमेंट है हमारा जवाब पर सवाब। तो इसमें ठीक हमारे साथ मौजूद है 2 पैनलिस्ट, सही है। तो वो हमें जो है इस्लामी इंफॉर्मेशन देंगे सवाल और जवाब के जरिए। अच्छा खुद ही खुद? जी तो चलें अगले सेगमेंट की तरफ। चलें जी। जी अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जवाब पर सवाब। ईद कुर्बानी है, ईद कुर्बानी है। जी शुरू करें आप पैनलिस्ट। दीन इस्लाम में हमें मुख्तलिफ़ इबादत को करने के बारे में हुक्म दिया गया है। इन इबादत में सबसे अहम इबादत नमाज है, और नमाज के लिए वज़ू करना ज़रूरी है। वज़ू के बगैर नमाज ही नहीं हो सकती। तो सबसे पहले वज़ू की फ़जीलत के बारे में कोई हदीस मुबारक सुनाएं। सुभान अल्लाह। जी बिल्कुल प्यारे बच्चों, जिस तरह नमाज जन्नत की कुंजी है, इसी तरह वज़ू नमाज की कुंजी है। मैं आपको वज़ू के बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस मुबारक सुनाता हूँ। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मुसलमान या मोमिन बंदा वज़ू करता है और अपना चेहरा धोता है, तो उसके चेहरे के वो तमाम गुनाह जो उसने आँखों से किए थे, पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरे के साथ झड़ जाते हैं। फिर जब अपने दोनों हाथ धोता है, तो इसके हाथों के वो तमाम गुनाह जो किसी नाजायज़ चीज़ को पकड़ने के ज़रिए किए थे, पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरे के साथ झड़ जाते हैं। फिर जब वो अपने पाँव धोता है, तो पाँव से जिन गुनाहों की तरफ चल कर गया, वो तमाम गुनाह पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरे के साथ निकल जाते हैं, यहाँ तक कि वो गुनाहों से पाक व साफ़ हो जाता है। सुभान अल्लाह। वज़ू के बाद अब आप हमें अजान की फ़जीलत के बारे में कुछ बताएं। जी ज़रूर। अज़ान के बारे में चंद बातें आपको मैं बताता हूँ। नंबर 1, जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से हिंद में उतरे, उन्हें घबराहट हुई, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उतरकर अज़ान दी। नंबर 2, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सफ़र में एक बार अज़ान दी थी और कलमात शहादत यूँ कहे, अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह,
मैं गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। नंबर 3, इसी तरह अजान की फजीलत में है कि जिस बस्ती में अजान दी जाए अल्लाह पाक अपने अजाब से उस दिन उसे अमन देता है। नंबर 4, और जब अजान देने वाला अजान देता है आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दुआ कबूल होती है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और मेरा आपसे ये सवाल है, क्या अजान का जवाब देने वाले को भी सवाब मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल। बल्कि अजान का जवाब देने के बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका सुनाता हूँ। एक मरतबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से इरशाद फरमाया कि ए औरतों, जब तुम बिलाल को अजान व इकामत कहते सुनो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो कि अल्लाह पाक तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 1,000 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 1,000 गुनाह मिटाएगा। ख़वातीन ने ये सुनकर अर्ज़ की, ये तो औरतों के लिए, मर्दों के लिए क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर्दों के लिए दुगना यानी इसका डबल सवाब है। अजान के हर कलमे के बदले लाखों करोड़ों नेकियां आसानी से सिर्फ चंद मिनट में हम हासिल कर सकते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि जब भी अजान हो रही हो तो अपने काम काज और गुफ्तगू को छोड़कर इस अजीम सवाब को हासिल करने को भरपूर कोशिश करें। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने और इन बातों को दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सेगमेंट कंप्लीट हुआ। अब जाजान भाई ये तस्वीरों की तरफ चलना है मेरे यहाँ बोर्ड जी लगा। चलें। चलें इसकी तरफ चलें जी। सेगमेंट है तस्वीर से मतलब तक। जी चलें और हम चलते हैं उस तस्वीरों के बोर्ड तक। ईद कुर्बानी है, ईद कुर्बानी है। जी, तस्वीर से मतलब तक। और ये ज़रा एक्टिविटी वाला काम है और थोड़े जो बच्चे जो है और छोटे बच्चों और बच्चियों से हमारी बातें काफ़ी हो गई हैं। अब ज़रा बड़े बच्चों की बारी भी होगी। यहाँ आपको ये बोर्ड पे तस्वीरें कुछ नज़र आ रही होंगी। ये तस्वीरें जो है आपको कुछ सूरतों के नाम के बारे में। मुजम्मिल भाई क्या हो गया, प्रोग्राम ख़त्म थोड़ी हुआ, बैठे आराम से बैठे। अभी वैसे आपकी बारी आएगी भी नहीं, अब बड़े बच्चों की थोड़ी सी बारी आएगी। और यहाँ पर जो सूरतें हैं जिनकी तरफ ये इशारे कर रही हैं तस्वीरें, वो यहाँ हमारे पास इस बाउल के अंदर मौजूद हैं, उन सूरतों के नाम। तो अभी कौन आ रहा है? इधर से कौन आ रहा है भाई? इधर से, इधर से, इधर। ये बच्चे बिल्कुल खामोश बैठे हुए पीछे से। आएंगे, कोशिश करेंगे जो अभी तक शामिल नहीं हुए। आप आएंगे? आपने तो अभी, आप तो खुद कोई काम करने के लिए बैठे हैं, पैनलिस्ट हैं या वैसे ही हैं? तो क्या करेंगे? अच्छा, स्टोरी सुनाने के लिए। अभी देखें आपकी बारी आती है कि नहीं आती। चले आप आ जाए, जल्दी से आना है, जल्दी से। ये पहले वाले आपने हल करना है। ये वैसे है क्या चीज़? जाजान भाई को पता है? ये क्या है? रात है जी, रात। चले भाई, ये रात जो है वो आपको क्या बता रही है? कौन सी सूरत के बारे में बता रही है? रात इस सूरत के बारे में बता रही है। ये मुकाबला कर लेते हैं। ये आप थे टीम ए। थोड़ा सा मुकाबले में जो है ना जज्बात बढ़ जाते हैं। को पता कौन सी टीम थे आप? भाई माइक दें अभी। आप कौन सी टीम है? टीम ए। और नाम क्या आपका? अब्दुल रहमान। और आपने कौन सी सूरत लगाई है? सूरतुल तीन। और यहाँ तस्वीर किस चीज़ की है? रात की है। और रात और तीन किसे कहते हैं? कुछ आइडिया है या बस तुक्का लगाया है? इनका क्या हुआ जवाब? गलत हो गया भाई। सही कौन करेगा? टीम ए से कोई है सही करने वाला? आप हैं? आ जाओ भाई, आप जाए। ये माइक ये देकर चले जाए हमें। ये हम यहीं रख लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उक्काशा। आप सही कर रहे हैं इसको? जी। चलें जी, ये हमने निकाल दिया यहाँ पर। सही कर रहे हैं। ये रही मेरे पास है कि पिन। आप ये ला दे दे। ये आपने लगा दिया। ये माइक उठा लें जी, नाम बताएंगे। मोहम्मद उक्काशा। क्या निकाल? कौन सी सूरत है? सूरह लैल। और ये क्या थी? रात। और लैल क्या होती है? रात। क्या है? रात। हाँ, तो सूरह लैल रात से पता चला, यानी एक हिंट था सूरतुल लैल, जिसका मतलब है रात वाली सूरत। ठीक है, लैल कहते हैं अरबी में रात को। माइक आप ही लाए थे? ठीक है, ले जाए जी अपने साथ। लेकिन नंबर जो है वो नहीं मिला। टीम ए को नंबर नहीं मिला क्योंकि गलती हो गई थी ना। पहले वाली की बात मानी जाएगी। हाँ भाई, बी से कौन आ रहा? उबैद भाई ने पहले से बुकिंग करा दी थी। चलो भाई, बुला लेते हैं उबैद भाई को। आ जाए भाई। अब आपके लिए क्या आ गया? ये हाथी। कौन है?
हाथी। चलें भाई, हाथी से क्या जल्दी से करना है, कुछ गलती कर रहे हैं, जल्दी जल्दी। ये देखें अब सही हो गए। उबैद भाई से तवक्को यही थी कि सही हो जाएगा। कौन सी सूरत है बच्चों? फील। और फील किसे कहते हैं? हाथी को। तो हो गया है जवाब दुरुस्त, पॉइंट ले लिया है। और टीम सी से कौन आ रहा है? बच्चियां हैं ना टीम से, आप जा चले जाए भाई, चले जाए। हाँ भाई, 3 ही तो बच्चियां हमारे पास, कौन आएगा? जल्दी से आ जाए, आप आ जाए, आप जल्दी 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 जल्दी। ये देखें, आसान है, आसान है, मैं मदद कर दूंगा थोड़ी सी भाई, छोटी बच्ची की मदद हो जाएगी। ये क्या दिख रहा है? चूटी। क्या है ये? चूटी। अब इसमें से आपने ढूंढना है ऐसी सूरत जिसका नाम हो, और थोड़ा आसान कर लेते हैं। आसान 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 कौन सी होगी? आसान कौन सी होगी भाई बच्चों? गाय वाली। गाय वाली। हाँ ये देखिए, ये क्या है? ये क्या है भाई? माइक ले लें। ये गाय। कौन है ये? गाय। गाय। यहाँ आ जाए, यहाँ यहाँ, ताकि नजर तो आए आप। हाँ ये क्या है? गाय। अभी एक सूरत है जिसका नाम ही है गाय अरबी में, अब आपने ढूंढनी है वो, जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी। गाय अरबी में क्या कहते हैं गाय को? किसी को पता है? अरे जान, देख ले भाई, जल्दी से मदद कर दें भाई, क्या कहते हैं? सब जोर से बता दें। बकरा। देखे भाई, बताया उन्होंने, देखें आप गौर कर लें, शायद सही जा रही है, बस बाकी रख दें भाई। सही है सही है सही है, ये तो मदद हो गई बहुत सारी। ये आपने लगा, माइक रख दें नीचे। हाँ ये निकालना है और ये लगाना है जी। अब माइक में बताना है। माइक, ये कौन सी सूरत है? माइक में सूरतुल बकरा। सूरतुल बकरा। और बकरा किसे कहते हैं अरबी में? गाय को। किसे कहते हैं? गाय। गाय को। और आपको पता है सूरत में कौन सा वाक्य बयान हुआ है? गाय वाला। नहीं याद? गाय वाला वाक्य किसे याद है? गाय वाला वाक्या। और इनको याद है भाई, यहाँ तो बच्चों को याद नहीं। उबैद भाई ये सुनाएंगे तो इतना तवील है, हम सुनेंगे नहीं आपसे। नहीं इतना भी टाइम नहीं है। चले, इनका जवाब दुरुस्त हुआ नहीं? दुरुस्त है। दुरुस्त है, जबरदस्ती दुरुस्त हो गया है। चले अपनी जगह पे जा सकते हैं। और टीम ए बी सी हो गई। अब किसकी बारी आएगी फिर से? एक ही। दोबारा से कौन आ रहा भाई? ए से आप आ रहे हैं? आ जाए भाई, आपने हाथ उठाया था जी। अब ये आपके लिए यही है भाई। चूटी। च्यूटी। च्यूटी कौन सी सूरत है? यहाँ हमारे पास काफ़ी डिटेल भी है। वैसे अरबी में गाय को कहते हैं बकारातुन। इस सूरत की आयत नंबर 67 से 73 में बनी इसराइल की एक गाय का वाक़या बयान हुआ, इसलिए इसको सूरत को कहते हैं सूरह बकरा। अब जी ये क्या आ गई भाई माइक में? सूरह नमल। सूरह नमल। नमल कहते हैं? वाह भाई वाह, टीम ए का जवाब दुरुस्त हो गया है। और सूरह नमल की आयत नंबर 18 में चूंटी का वाक़या बयान हुआ है। अब वो चूंटी का क्या वाक़या है वो तो आप प्रोग्राम देखेंगे, जो हमारा प्रोग्राम आता है कुरान टाइम, उसमें ये वाक़यात वगैरह सुनाए जाते हैं। हाँ भाई ये जवाब दुरुस्त हो गया है। आप टीम बी से कौन आएगा? आप आ जाएं भाई, आप आ जाएं। वो पीछे पीछे जो बैठे हैं उनको बुलाते हैं हम। और मदनी चैनल के नाज़रीन, लग रहा है बच्चे भी कुछ कुर्बानियों में मसरूफ़ हैं शाहजान भाई, हैं जी? ऐसे ही लग रहा क्या है। कर रहे हैं? बकरे वगैरह गिरा रहे हैं लग रहा है। हाँ भाई आपके लिए ये आ गई भाई। कौन है ये माइक में? मकड़ी। कौन है ये? मकड़ी। नज़म सुनाए, किसको याद है? बी मकड़ी। याद ही नहीं है। बी मकड़ी थी ना भाई इतनी। मुस्तफ़ा भाई, गुलाम मुस्तफ़ा भाई नहीं? चलें भाई आप जल्दी से ढूंढ लें सूरत। ये मकड़ी की तस्वीर किस सूरत की तरफ इशारा कर रही है? और इन्होंने निकाला है सूरह अनकबूत। अनकबूत। और अनकबूत किसे कहते हैं? मकड़ी को। मकड़ी को जी। सूरत की आयत नंबर 41 में अल्लाह पाक ने शिर्क करने वालों के लिए अनकबूत यानी मकड़ी की मिसाल दी है, इसलिए सूरत का नाम है सूरह अनकबूत जी। बड़ा अच्छा मुकाबला चल रहा है। हाँ भाई टीम सी बारी आ गई, आप आ जाए जी बीच से। आपकी तो टीम से हो गया। जल्दी 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 माइक लेकर आना है, आ जाए। सीधे हाथ से लेना है, जल्दी से आना है, आ जाए। शाबाश शाबाश आपके लिए।
क्या करते हैं? ये क्या है भाई? ये पहले बताएं है क्या, पहचान कर बताएं। कहाँ अंदर जाएंगी क्या बाजी? माइक में पेन। हाँ, पेन को अरबी में कहते हैं कलम। क्या कहते हैं? कलम। उर्दू में भी यूज हो रहा होता है। अब यहाँ से ढूंढ के दिखाएं कलम। माइक रख दे, आराम से ढूंढ ले। हाँ, फेंकना नहीं है। देखें, गौर से देखें क्या है ये। सही है बाजी जी, सही है। यही लगाना है यहाँ। हाँ, चले जी। जी, सूरह कलम, ठीक है जी। इस सूरत की पहली आयत में अल्लाह पाक ने कलम की कसम याद फरमाई है। इस मुनासबत से सूरत का नाम है सूरह कलम। लो भाई, वो तो भाग गई जल्दी से। कलम से क्या करते हैं? लिखते हैं। हाँ, पेन से लिखते हैं। और छोटे बच्चे जरा एहतियात करते हैं, वरना सारी इंक अपने ऊपर गिरा लेते हैं। अभी किसकी बारी आ गई? फिर से एक ही बारी आ गई। अब कौन आ रहा है? छोटे बच्चों में से कोई आएगा? एक बच्चे तो झूम रहे हैं यहाँ पर हैं। अब आएंगे? ये कैसे हो? और इमामे को क्या हुआ? मेरे बच्चे आपके, ये क्या पहना हुआ है आपने? मेरे बच्चे इधर इधर इधर। ये माइक मैं ही ले लेता हूँ। नाम क्या था आपका? ये इधर वाले अंकल को देख लो, क्या नाम था? हैं? ये सर पे क्या पहना है आपने? इमामा। और ये क्या निकल रहा है? बाल। तो ये बाल कहाँ होने चाहिए? इमामे के बाहर, इमामे के अंदर? इमामा के अंदर। तो करें कैसे होंगे? हैं? भाई से करवा के आए, जल्दी से जाएं, तेज़ी से, टाइम कम है प्रोग्राम में। जल्दी जल्दी। ये बड़े भाई काम करते हुए। अभी सही हो गया? आ जाए। हाँ जी। अब क्या ढूंढेंगे? ये पहले ये बताइए क्या बना हुआ है? तांत। कौन है? तांत। क्या चीज़? तांत। तांद। तांद क्या होता है? तांद देखा आप लोगों ने? क्या है ये? तांत। चांद है। क्या है? तांत। चांद। चले जी, ये तांद हो गया अभी इनका। ये तो चांद अभी लगाएंगे कुछ? ये तो इतना ऊपर है, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला कर लेते हैं हम। ये क्या है ये बता दें, बताइए। शाह साहब 2 कॉल्स आ चुकी हैं हमारे तो पास। कॉल आ गई है जी, मुबारक हो माशाल्लाह, 2 आई हैं। अभी हम चलते हैं इंशाल्लाह। ये जी क्या है बताइए? ये है इंजीर। क्या है? इंजीर। खाइए? पता नहीं खाई होगी नहीं खाई होगी, पता ही नहीं। खैर, इंजीर लगाए भाई, ऐसी सूरत का नाम यही है। हाँ, ये तो मदद सुनी तो नहीं आपने? सुन ली होगी। खैर, मदद हो रही है यहाँ पे। कैसे लगाएंगे? चले, इन्होंने पकड़ लिया, ये हम लगा देते हैं। ये लग गया जी। क्या था ये? इंजीर। नहीं, ये लिखा हुआ क्या है? ये इधर सूरत-उत-तीन। क्या है? सूरत-उत-तीन। क्या है? सूरत-उत-तीन। चले भाई, इनका जवाब भी दुरुस्त करवा दिया गया है। सूरह 3, इसमें जो है अल्लाह पाक ने 3 कहते हैं इंजीर को। इसकी पहली आयत में अल्लाह पाक ने इंजीर की कसम याद फरमाई है। अब कौन आएगा भाई? बी से हम। आप कैसे करेंगे? कर ही नहीं सकेंगे। और कौन है? आप नहीं आ रहे? चले जी, आपको अभी पूरा सही। ये लो, तो खुद ही फैसला करके आ गए। भाई हमने नहीं बुलाया। क्या है ये? है क्या चीज़? ये बताएं आप ज़रा, क्या है ये? यही लगाना होगा जल्दी। क्या है? चांद। तो ये क्या था? ये क्या है? दूसरा चांद। 2 चांद होते हैं? कहाँ है? ज़मीन में 2 चांद हैं? एक। तो यहाँ कितने हैं? या 2 आ गए? सही करें जल्दी से। तो ये क्या है? बताओ भाई, क्या है? इनके कान में बता दें। माइक में। सूरत नहीं है, सूरज है मेरे बच्चे। जल्दी अब लगाएं। चले, सूरज। यही है। हाँ, ये अब पता नहीं उंगली में ना लगा ले। इधर दें, इधर। हाँ, लगाएं इसको सही, सीधा तो लगाएं। सूरज कैसा होता है? उल्टा होता है, सीधा होता है? हाँ, चले जी। वैसे आज तो इसकी उल्टे रुख है माई तरफ, क़यामत में होगा सीधा रुख जी। हो गया सही? वाह, ये कह रहे ठीक हो गया जी। चले, मुबारक हो। अभी चले जाएं। हाँ भाई, सी से कौन आ रहा है? आप आ जाएं भाई, छोटी वाली बाजी, जल्दी से आ जाएं।
माइक लेके। हाँ, नाम क्या था आपका? नाम है, माइक में बताना है। अरवा अरवा, ये क्या है? चांद माइक में। चांद चांद किस कलर का होता है? ब्लैक ब्लैक होता है चांद बच्चों? नो, कोई भी नहीं मान रहा। कैसा होता है चांद? वाइट वाइट होता है। यहाँ कैसा है? ये तो नकली चांद हो गया फिर, है? तो जल्दी से अब लगाना है आपने। यहाँ लगा दें। एक ही बची है बाजी के लिए, तो आसानी हो गई। अब लगाएं। पहुँचे? हाँ, अरे वाह भाई वाह, ये तो पहुँच गई बाजी। उंगली में नहीं फिट कर लिएगा। हाँ, ये ओ जी, हो गया। जवाब दुरुस्त है। आ जाए जी, अपनी जगह पर आ जाए और हम भी चल देते हैं अपनी जगह पर जी। अरबी में चांद को कहते हैं कमर। तो ये है सूरतुल कमर, और इसमें सूरत की पहली आयत में ही चांद के 2 टुकड़े होने को बयान किया। चांद के 2 टुकड़े होने को बयान किया। चांद के 2 टुकड़े किसने किए थे? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि हमारे वसल्लम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। जी भाई जाजान भाई, कॉल्स की तरफ जाएंगे जी। चले जी, कॉल्स। मेरा नाम शाहजहान अत्तारी है। मैं शाहपुजानिया पेश कर रहा हूँ। मेरी तरफ से आप सबको और मजलिस जन्नत की पूरी टीम को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। प्यारे बच्चों, हमें कुर्बानी के जानवर को तंग नहीं करना चाहिए। उनके चारे और पानी का खास ख्याल रखना चाहिए और उनको बिल्कुल भी तंग मत करना चाहिए और इनकी मिट्टी झाड़नी चाहिए, क्योंकि ये एक जन्नती जानवर है। दिन खुशियों के आए अबू बकरा लाए। तो कट भी गया। दिन खुशियों के आए अबू बकरा लाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। ये थे शाहजमान और बता रहे थे जानवरों के साथ क्या क्या करना है, पर अब तो बेशुमार जानवर ज़िबा हो गए। अभी क्या करेंगे? अभी जिनके रह गए उनका कर ले ख्याल। और बकरी के बारे में खास तौर पे हमने सुना ना, जन्नती जानवर है, उसकी मिट्टी झाड़ी जाए। ऊंट की मिट्टी झाड़ लेंगे भाई? जी। हाँ, नहीं जान पाएंगे। ऊंट की मिट्टी उबैद भाई कह रहे हैं। ये माइक से खेलना नहीं है बाजी। ऊंट देखा आपने माइक में? कैसा होता है? छोटा बड़ा? कितना साइज, कितना बड़ा होता है? साइज बताएं जल्दी से। बहुत बड़ा कितना बड़ा? इशारे से बता दें जल्दी। इधर तक का है तो ऊंट की मिट्टी झाड़ लेंगे भाई? नहीं। उबैद भाई झाड़ लेंगे। वो कह रहे हैं बैठा हुआ हो तो झाड़ लेंगे। तो भाई थोड़ा सा दूर ही रहे आप ना मिट्टी झाड़ने से। और उसने अगर मिट्टी झाड़ दी ना आपकी, बच्चों के एतबार से हम प्रोग्राम कर रहे हैं ना, चूंकि इसलिए ये बातें भी ज़रूरी हैं। थोड़े बड़े हो जाएं फिर जो है वो झाड़ लीजिएगा मिट्टी, क्योंकि अगर उसने मिट्टी झाड़ी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। या अब्बू हो करीब में, वो करवाएं तो कर लें। और बड़े जब हो जाइएगा फिर इंशाल्लाह आराम से मिट्टी झाड़ लीजिएगा उसकी। जी साहब, हमारे पास एक और कॉल है, वो भी ले लें? बिल्कुल लेंगे जी। मेरा नाम है जवेरिया ताया। मैं जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका से अर्ज गुजार हूँ। आप सबको ईद मुबारक खैर हो। मुबारक। माशाअल्लाह। खैर मुबारक। जी, साउथ अफ्रीका से आ गई बाजी। खैर मुबारक, ईद मुबारक के लिए। कराची वाले भाई कहाँ हैं? शाहजान भाई कुर्बानियाँ कर रहे हैं, कुर्बानी में मसरूफ़ होंगे। मसरूफ़ होंगे। तो साउथ अफ्रीका वाले भी मसरूफ़ होंगे ना, मसरूफियत से टाइम निकाला ही है ना भाई। वैसे बच्चे तो कुर्बानी में क्या मसरूफ़ होंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम ही कर रहे होते, उलझ रहे होते जा जाके। उनको इधर बैठो उधर बैठो, उन्होंने फिर फुदक के वहीं पर पहुंच जाना है। कुर्बानी कहीं हो गई है, कहीं हो रही होगी, तो वहाँ पर फिर लगाना होता है उन्होंने तमाशा। और जो है ना फिर बाज़ औक़ात तो बाज़ बच्चों का लगता है मोटिव ही है कि किसी तरीके से इस जानवर को बिदका दिया जाए और फिर ये फरारत है। फिर जब ये भागे तो और पीछे से करे ताकि वो और तेज़ भागे। तो ये सब क्या है? ये बुरी बात है। और वो किसी दिन अगर भाग के आप ही के ऊपर आ गया ना तो फिर पता चल जाएगा। और फिर ये कि वो जानवर आपके लिए तो तफरी हो रही है, हालांकि वो कोई बहुत सारे पैसे खर्च कर लाया है। उस जानवर को नुकसान हो गया, कुछ हो गया, तो वो उससे पूछे जिसका वो जानवर है। चलें जी, चलें अब अगला सेगमेंट है स्टोरी टाइम, ठीक है जी। जिसमें हमारे साथ पैनलिस्ट भाई ये हमारे साथ रोहान भाई मौजूद हैं, तो ये हमें एक स्टोरी सुनाएंगे। तो चलें अगले सेगमेंट की तरफ। सुनेंगे और सवालात भी करेंगे जी। चलें अगले सेगमेंट की तरफ। चलें जी। अगला सेगमेंट है स्टोरी टाइम। ईद कुर्बानी है, ईद कुर्बानी है।
प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, दुनिया में दो अजीम मुबारक हस्तियाँ गुजरी हैं जिनका लक़ब ज़बी हुआ है। आज इन मुबारक हस्तियों के बारे में सुनेंगे कि इन्हें ज़बी क्यों कहा जाता है। इनमें से एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का लक़ब ज़बीहुल्लाह है। और जो हम कुर्बानियाँ करते हैं ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की यादगार है। इसी कुर्बानी की वजह से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह कहा जाता है। मगर बच्चों, एक और शख्सियत भी ऐसी है जिनको ज़बीह का लक़ब मिला, और वो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के अबू जान हज़रत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हो है। तो बच्चों, आइए जानते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हो को ज़बीह का लक़ब कैसे मिला। तो बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हो ने ये मन्नत मानी थी कि अगर इनके 10 बेटे पैदा होते तो इनमें से एक को अल्लाह पाक की रज़ा के लिए बैतुल्लाह यानी खाना काबे के पास कुर्बान करेंगे। और जब इनकी मन्नत पूरी हो गई, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें 10 बेटे अता फरमा दिए, तो इन्होंने अपने बेटों को जमा किया और अपनी मन्नत की खबर दी कि मन्नत पूरी करने को कहा। तो सब बेटों ने लब्बैक कहा और हज़रत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हो ने आगे बढ़कर अपने आप को पेश किया। मगर फ़ैसला कुरानदाजी में होना था। प्यारे बच्चों, जब 10 बेटों के नाम कुरानदाजी की गई तो हज़रत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हो का नाम कुरानदाजी में निकला। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हो ने उन्हें कुर्बान करने के लिए हरम में ले आए और कुर्बान करने ही वाले थे कि कुरैश के लोग आ गए और उन्होंने अर्ज़ की कि इनको कुर्बान ना कीजिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो हर शख्स अपने बच्चे को यहाँ लाकर कुर्बान करेगा। फिर बिल आखिर फ़ैसला हुआ कि हज़रत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हो और 10 ऊँटों के दरमियान कुरानदाजी की जाए, और जब तक हज़रत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हो की जगह ऊँटों का कुरान नहीं निकलता तब तक ऊँटों की तादाद बढ़ती रहेगी। अब कुरानदाजी शुरू हुई तो हज़रत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हो का नाम आया और 10 ऊँट बढ़ा दिए गए, और यही सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि ऊँटों की तादाद 100 हो गई। फिर आखिरकार ऊँटों का नाम कुरान निकल आया और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हो ने तकबीर कही और सफ़ा और मरवा के दरमियान हज़रत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हो के बदले 100 ऊँटों को कुर्बान कर दिया। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस वाक़े के बाद हज़रत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हो को ज़बीह का लक़ब अता हुआ। अल्लाह पाक अपने इन अज़ीम बंदों के सदक़े में हम सब की कुर्बानियों को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाही नबीशिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। जी माशाअल्लाह, वाक़या हमने सुन लिया। एक है ज़बीहुल्लाह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ना, अल्लाह के नबी जिनकी याद भी मनाई जा रही होती है। ज़बीहुल्लाह मतलब जिन्हें अल्लाह के लिए कुर्बान किया गया। वो कुर्बान यूँ तो हुए नहीं थे, जन्नत से कौन आ गया था? मेंढा, तो उनकी कुर्बानी कबूल कर ली गई। दूसरा सुना हज़रत अब्दुल्लाह का हमने वाक़या। प्रोग्राम इख्तिताम पे भाई चले जी, तो कलाम शामिल करना है जी। कलाम की तरफ बढ़ें। कलाम पर उसी पे ख़त्म करें प्रोग्राम या कलाम? जी उसी पे ख़त्म करें। चले जी, तो इसलिए आप हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पर है। कल भी इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम लेकर आएंगे, तो कल भी आपने हमारे साथ रहना है। प्रोग्राम है ईद, बच्चे और कुर्बानी। तो अभी हम प्रोग्राम कलाम की तरफ चलेंगे। गुलाम मुस्तफ़ा भाई कलाम पे हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पर होगा जी। हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीने काफ़िले जाते मैं भी आऊँगा, मदीने काफ़िले जाते हैं मैं भी आऊँगा, हुज़ूर के
हुजूर कितने ही आते मैं भी आऊंगा मदावर जो मुसीबत का मदीने में मदावर जो मुसीबत का मदीने में मदावर जो मुसीबत का मदीने में मुझे भी लोग सताते मुझे भी लोग सताते हैं मैं भी आऊंगा मुझे भी लोग सताते हैं मैं भी आऊंगा। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया